अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबा चौधरी। प्रोग्राम गपशप विद सबा चौधरी के साथ आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं साबिक़ मशीर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि आपने माशाल्लाह जो साबिक़ा गवर्नमेंट में इतना काम किया, ठीक है, अब टिकट होल्डर भी रहे हैं, आप सियासत में किस तरह आए? मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में मैं ज़माना तालिब इल्मी से तलबा सियासत करता रहा। पहले लाहौर में मैं करता रहा, फिर मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अंजुमन तलबा इस्लाम का एक ज़िम्मेदार शख्स रहा और वहाँ पे भी हमने भरपूर सियासत की और लाहौर में भी भरपूर सियासत की। फिर मैं मुस्लिम लीग नून मैंने ज्वाइन की और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जो है उसमें मैं ज़िला लाहौर का प्रेसिडेंट रहा और मैं सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब भी रहा। ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताएं कि आपको सियासत में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? सियासत में आने में, सियासत एक मुसलसल अमल का नाम है। जो शख्स जो है मिडिल क्लास का हो, वो जब तक आप अपनी जद्दोजहद को मुसलसल जारी नहीं रख सकता, वो अपने आप को ज़िंदा नहीं रख सकता। इसलिए मैंने ज़माने तालिब इल्मी से लेकर आज की तारीख़ तक मुसलसल जद्दोजहद में हूँ, कोशिश में हूँ, मेहनत में हूँ। एक आप कह सकते हैं कि एक सियासी मज़दूर हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से मेरी पार्टी मेरी इस जफाकशी से, इस मेहनत, लगन, शौक़ और प्यार से जो मैं काम करता हूँ उसको पसंद भी करती है और उसका मुझे अवार्ड भी देती है। अच्छा सर ये बताएं कि आप सियासत में आपको सियासत विरासत में मिली, किस तरह शौक़ पैदा हुआ सियासत में आने का आपका? सियासत मुझे विरासत में तो नहीं मिली, मेरे वालिद साहब कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं ज़माना तालिब इल्मी से सियासत में था और मुसलसल जद्दोजहद करता रहा। तो उसी वजह से दिल के अंदर लोगों की खिदमत करने का जज्बा, लोगों से प्यार का जज्बा, लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करना। शुरू में हम जो अपने जहाँ पे हम रहते थे, समझे कि हमने गली मोहल्ले से जो है वो सियासत शुरू की है और लोगों की खिदमत करते रहे, मज़दूरों की, किसानों की, बेवाओं की। जिस हद तक मुमकिन हो सका हमने उनकी मदद की और लोगों के मसाइल को हल करते रहे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की मेहरबानी से PMLN ने मुझे सूबाई असम्बली का टिकट जो है वो अवार्ड किया। वो मतलब जिस क्या कुदरती एक गॉड गिफ्ट होता है, लोगों की हेल्प करना, लोगों के वसाइल हल करना, वो कुदरती तौर पे अल्लाह का गॉड गिफ्ट था आपके अंदर, तो इसी तरह आप फिर सियासत में आ गए। अच्छा सर इसके साथ एक और सवाल ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे भिंडी तोरी। भिंडी तोरी। स्पोर्ट्स में क्या पसंद है आपको? स्पोर्ट्स में क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ मैं, विकेट कीपर भी रहा हूँ, ओपनर बैट्समैन भी रहा हूँ। क्रिकेट बहुत खेली है मैंने। अच्छा सर अगर आप सियासत में ना होते तो क्या होते, कहाँ होते? अगर मैं सियासत में ना होता तो मैं या साफ़ी होता या वकील होता। अच्छा आप सहाफ़त में होते या वकील होते, लेकिन लाइन वही है, लोगों की हेल्प करना, सहाफ़त में भी वकला में भी। और जी वो अल्लाह ताला ने बस कुछ लोगों को पैदा इसीलिए किया होता है कि वो हर वक्त अपने दिमाग को और अपनी कोशिशों को लोगों के लिए सर्फ करते रहते हैं। और अल्लाह ताला ने मेरे अंदर भी ऐसी कुव्वत दी हुई है कि उसको कुव्वत बर्दाश्त भी कह सकते हैं, मुसलसल जद्दोजहद का एक निशान भी कह सकते हैं कि ना मैं कभी घबराया हूँ और ना मैं कभी अपनी जद्दोजहद रोकी है, चाहे मुझे फ़तह हो चाहे मुझे शिकस्त हो। ये तो सर बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा सर इसमें थोड़ा सा माँ बाप की लाइफ की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया लोगों के साथ सिलसिला, जब आप उनकी हेल्प करते हैं, जो गॉड गिफ्ट है आपको, कि दिल में एक जज्बा है लोगों की मदद करना, ठीक है, ये आपने हमें बताया। ये बताएं अब आपकी पर्सनल लाइफ में हम थोड़ा सा जाते हैं कि अब आप मूवीज़ देखते हैं? जी देखता हूँ। कौन सी? मैं इंडियन पंजाबी मूवीज़ ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। पाकिस्तानी भी कभी कभी देखता हूँ। जी जी। ये जो पिछले दिनों जो TV पे ड्रामा चला है अर्तुगरुल, जी जी। ये मैंने तकरीबन सारे सीज़न देख लिए। ठीक हो गया। जब लॉकडाउन था उस वक्त मैंने इसको सारे
वो तकरीबन ख़त्म कर दी है। सर आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने तालीम जो है, इब्तदाई तालीम तो मैं अपने इलाके से मौजूद खुरद था, वहाँ से हासिल की। जी जी उसके बाद मैंने मैट्रिक जो है पायलटा स्कूल से किया, जी जी और बीए मैंने इस्लामिक आला रेलवे रोड से किया। तो एमए जर्नलिज्म मैंने किया हुआ है, मास कम्युनिकेशन, जी जी वो माशा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया, और लॉ मैंने लाहौर से की। ठीक हो गया। सर एक और सवाल हमारा यहाँ पे कि आपके अंदर एक जज्बा तो है ही, आप उस टाइम लोगों की बहुत हेल्प कर रहे थे और भी बहुत सारी पार्टीज़ थी, तो फिर आपने नून लीग को ही क्यों सेलेक्ट किया? असल में हम जो है बेसिकली हमारा जो घराना है वो मजहबी है, जी जी और क्या मैं पाकिस्तान के वक्त हम हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आए थे। जी जी तो पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग ने बनाया था, तो हम बेसिकली, मेरे वालिद साहब भी हमेशा मुस्लिम लीग के साथ रहे थे। जी बेशक वो पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग के साथ होते थे। तो ये चीज़ आप कह सकती हैं कि हमें मुस्लिम लीगी होना जो है ना वो विरासत में मिला है। जी जी और वैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो विज़न था, उन्होंने जो लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान के लिए जो किया है, वो पाकिस्तान की तारीख़ में अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर को निकाल दें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो बिल्कुल फ़ारग है। सर इसकी ऐसे क्या रीज़न है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और इस पे आपने ऐसा बोला कि अगर निकाल दिया वो, क्योंकि आपको पता है दूसरी गवर्नमेंट्स भी काफ़ी काम करती हैं पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, तो ये जो आपने जुमला इस्तेमाल किया इसकी थोड़ी सी हमें तशरीह करके थोड़ा सा उस पर नज़र डालेंगे, ऐसा आपने क्यों कहा, क्या चीज़ें आपको जी नज़र आती जी हैं? मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये एजाज़ हासिल है कि पिछले 70 सालों में बिजली जो है पाकिस्तान में 1700 मेगावाट जो है पैदा की गई है। जी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो पिछला माजी करीब में जो टन्योर गुजरा है, हालांकि उसमें उन्हें काम नहीं करने दिया गया, मसलसल उनको अदालतों के ज़रिए, धरनों के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए उनके काम को रोका गया पूरी मनसूबाबंदी के साथ। लेकिन इस सारे रुकावटों के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को 13,000 मेगावाट बिजली जो है वो ग्रिड स्टेशनों में दी, और कम से कम 7 से 8,000 जो है मंसूबे जो हैं वो पाइपलाइन में अभी भी हैं। अभी आपने शायद कल इश्तिहार पढ़ा हो, ये एटॉमिक एनर्जी का जो एक 1100 मेगावाट का जो पावर प्लांट जो इफ्तिताह होने जा रहा है, जिसको ये खान साहब करने जा रहे हैं, ये भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में जो काम 70 सालों में जितना किया है उन्होंने 5 साल में किया है, एक बात। दूसरी, पाकिस्तान में जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मोटरवे, ग्वादर बंदरगाह, सी पैक, ये वो मेगा प्रोजेक्ट हैं। ये अगर पाकिस्तान की तारीख से इसको निकाल दें, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस कौम पे एहसान किया है कि उन्होंने एटमी धमाके किए, जिस वक्त पूरी आलमी ताकतें उनको रोक रही थी, रुकावटें पैदा कर रही थी, मुख्तलिफ़ किस्म का लालच दे रही थी, माली लालच दे रही थी, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी कौम के साथ और अपने लोगों के साथ खड़े होकर लोगों की मंगों की तर्जमानी करते हुए एटमी धमाके किए। आप मुझे बताएं, जो पाकिस्तान में दफ़ा और ये जो मवासलात का निज़ाम है, ये सड़कें, मोटरवेज, सी पैक, बंदरगाहें, एयरपोर्ट्स अगर निकाल दें तो पाकिस्तान के पास क्या है? सही, ये भी आपने सही कहा। अच्छा सर, ये ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट भी काफ़ी डिले रहा क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने ही उसको भी स्टार्ट किया। ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है जी उसको 22 माह तक अदालत के ज़रिए रोका गया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में ये चल ना सके। जी लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मैंने काम किया हुआ है, उन जैसा मेहनती शख्स पाकिस्तान में मैंने तो नहीं देखा, जो सुबह 6 बजे काम शुरू करता था और रात लेट नाइट तक काम करते रहते थे, और सुबह 6-6 बजे अपने नाश्ते पे उनकी मीटिंग होती थी। आप मुझे बताएं कि आज के जो जितने पॉलिटिशियन और जितने हुक्मरान हैं हमारे, कोई 6 बजे उठता भी हो, इन्होंने तो ईद की नमाजें नहीं पढ़ी।
चलिए अभी देखिए फुटेज आपने। जी सर, बिल्कुल मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इसी टॉपिक पे। यहाँ टाइम हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।